हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट या लोगो पर लेदर स्टैम्प इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इस लोगो पर लेदर स्टैम्प इफेक्ट अप्लाई किया है। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बेस इमेज के लिए मैं इस लेदर टेक्सचर इमेज का यूज़ करूँगा। आप इस तरह के इमेजेस unsplash.com से इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैम्प इफेक्ट के लिए मैं इस वाले लोगो का यूज़ करूंगा। आप भी इस तरह के किसी भी हाई कंट्रास्ट लोगो को या किसी भी टेक्स्ट पे ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम वी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, हमें मूव टूल सेलेक्ट करना है और हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और अपने मेन इमेज पे लाने के बाद माउस रिलीज करेंगे। इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, आप इसको रीसाइज कर लीजिए, आप जिस साइज़ में भी अपने ऑब्जेक्ट को लगाना चाहते हैं। और यहाँ सेंट्रलाइज करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हमें इस लोगो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये एक कलर का बैकग्राउंड है, हम इजीली मैजिक वन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ से मैजिक वन टूल सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से W प्रेस करें तो भी आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टॉप में इसकी टॉलरेंस आप 10 to 15 रखिएगा, मैं फ़िलहाल 15 रखता हूँ। और इसके बाद मैं किसी भी वाइट एरिया पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं उसने सिलेक्शन बना दी है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसी तरह आप इस जगह पे भी क्लिक कीजिए वाइट एरिया पे, और एक थोड़ा जूम कर लेते हैं हम यहाँ, और इस एरिया को भी सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिट टू स्क्रीन देखेंगे और कंट्रोल D करने के बाद इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर हम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, इसे सिर्फ 1 पिक्सल देंगे, यानी 1 पिक्सल, और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ फिल्टर में, इस बार हम जाएंगे डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे रिपल। यहाँ रिपल में आने के बाद आप इसको -50 के आसपास दीजिए, मैं यहाँ फ़िलहाल -55 दे देता हूँ। साइज़ में आप स्मॉल रखिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम फिर से इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिए, इसकी एक और कॉपी बना लीजिए। टॉप वाली लेयर को फ़िलहाल के लिए हम अनहाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी फिल को हम बिल्कुल माइनस में ले जाएंगे, यानी इसको हम 0 कर देंगे। फिल 0 होने से ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद हम इस ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ले स्टाइल में आ जाएंगे। यहाँ ले स्टाइल में आने के बाद हम सबसे पहले ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको देखेंगे। इनकी वैल्यूज़ में हम ब्लेंडिंग मोड में ओवरले रखेंगे और कलर इसका हम वाइट रखेंगे। ओपेसिटी का हम ऑलमोस्ट 30% रखेंगे। एंगल इसका हम -30 के आसपास रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस को हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। स्प्रेड को हम यहाँ 2 पिक्सल्स रखेंगे, 2% रखेंगे। इसके साइज़ को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 60 पिक्सल्स कर देता हूँ। कॉन्टूर में आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। एंटी इलाइज्ड आपका अनचेक्ड होना चाहिए। नॉइज़ हम यहाँ पे इसका 0 रखेंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई होना चाहिए। डिटर हम इनचेक रखेंगे। ओपेसिटी इसकी हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 40% कर देता हूँ। ग्रेडियंट पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ बेसिक्स में आने के बाद आप इस ब्लैक एंड वाइट वाले को सिलेक्ट रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। स्टाइल हम लीनियर रखेंगे। अलाइन विद लेयर इसको चेक रखिएगा। एंगल इसका हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 50 रख देता हूँ। इसके स्केल को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं ऑलमोस्ट यहाँ 100% कर देता हूँ। और थर्ड स्टेप में हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस। इसकी भी यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं, अब हम इनको देखेंगे। स्टाइल में हम आउटर बेवल रखेंगे। टेक्निक आपकी स्मूथ होनी चाहिए। डेप्थ इसकी थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ 75 के आसपास रखूँगा। डायरेक्शन हम इसकी अप रखेंगे। साइज़ इसका थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, मैं यहाँ 10 पिक्सल्स करूँगा। सॉफ्टन को भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 5 पिक्सल्स करूँगा। इसके बाद हम यहाँ से एंगल को -120 के आसपास रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका यहाँ भी अनचेक्ड होना चाहिए।
एल्टीट्यूड को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 30 डिग्री के आसपास रखूँगा। ग्लास कॉन्टूर आपका यहाँ भी सेम लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ हाईलाइट मोड में आपका हार्ड मिक्स होना चाहिए, कलर हम यहाँ वाइट रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ 45% रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टॉप वाली लेयर को फिर से अनहाइड करेंगे और इसकी फिल को भी हम यहाँ से 0 कर देंगे। अब हम इस लेयर के भी इस ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमने पहले भी दी थी और कुछ वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। स्टाइल इसका आउटर बेवल होना चाहिए। टेक्निक हम इसकी स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को मैं थोड़ा इसका इंक्रीज़ करूँगा, मैं यहाँ 200% कर दूँगा। डायरेक्शन हम इसकी डाउन रखेंगे। साइज़ इसका मैं 8 पिक्सल्स कर दूँगा। सॉफ्टन को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 5 पिक्सल्स कर दूँगा। एंगल को हम यहाँ 60 डिग्री रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। एल्टीट्यूड को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 40 डिग्री रख देता हूँ। ग्लास कॉन्टूर पे आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे और हमें यहाँ यूज़ करना है राउंडेड स्टेप्स, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एंटीलाइज्ड आपका अनचेक्ड होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से हाईलाइट मोड का ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर डॉज। इसका कलर वाइट होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 30% कर देता हूँ। शेडो मोड में हम मल्टीप्लाई रखेंगे और यहाँ ब्लैक कलर होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 50% कर दूँगा। इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर शेडो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखेंगे। ब्लेंडिंग मोड आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए और कलर हम यहाँ ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ 60% कर देंगे। इसके एंगल को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यानी चेंज करेंगे, मैं यहाँ 30 डिग्री रखता हूँ। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका यहाँ भी अनचेक्ड होना चाहिए। इसके बाद आप डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ हम ऑलमोस्ट 8 पिक्सल्स रखेंगे। चौक हम इसका यहाँ 0% रखेंगे। साइज़ को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ ऑलमोस्ट 12 पिक्सल दे देता हूँ। कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करते हुए आप हाफ राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ नॉइज़ की हम 0 वैल्यू रखेंगे। इनर शेडो की वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड भी आप मल्टीप्लाई रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ मैं 40% कर देता हूँ। नॉइज़ हम इसकी 0 रखेंगे। इसके बाद आप इस ग्रेडियंट वाले पे क्लिक कीजिए बार पे। यहाँ से हम आएंगे बेसिक्स में और आप ये हाफ वाला जिसमें ब्लैक कलर और ट्रांसपेरेंट कलर है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। टेक्निक हम सॉफ्टवेयर ही रखेंगे। सोर्स में हम एज रखेंगे। चौक यहाँ भी हम 0 रखेंगे और साइज़ हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 25 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ कॉन्टूर में भी आप फर्स्ट वाला लीनियर ही सिलेक्ट रखेंगे जो कि टॉप पे है, ये देखिए। एंटीलाइज्ड यहाँ भी अनचेक्ड होना चाहिए। रेंज इसकी हम थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे, मैं यहाँ 70% कर देता हूँ। जिटर को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ ऑलमोस्ट 28% कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ देने के बाद लास्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ भी हम कुछ वैल्यूज़ देंगे इसकी। यहाँ इसके ब्लेंडिंग मोड में हम लीनियर लाइट रखेंगे और कलर वाइट होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी को मैं ऑलमोस्ट 20% रखूँगा। यहाँ एंगल हम 45 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 6 पिक्सल कर देता हूँ। स्प्रेड को हम यहाँ 10% रखेंगे। इसके बाद यहाँ हम साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 22 पिक्सल्स रख दूँगा। कॉन्टूर यहाँ भी आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए और नॉइज़ को हम यहाँ 0 रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा लेदर स्टैम्प इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको और बेहतर दिखाने के लिए हम इसका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे और इसको थोड़ा ब्लर इफेक्ट देंगे। इसके लिए आप इन दोनों टॉप लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस कीजिए और इसका एक ग्रुप बना लीजिए। इसके बाद हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से जाएंगे एडिट में, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव। इसके सिलेक्शन के बाद आप Ctrl- कीजिए, हमें जूम आउट करना है इसको थोड़ा, और इस वाले कॉर्नर से हम ड्रैग करेंगे और आप अपने मुताबिक अपने इमेज को जितना भी पर्सपेक्टिव इसका चेंज दिखाना चाहते हैं यहाँ करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए।
इसको रीसाइज और इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आप इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद इस ग्रुप को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसका हम साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ ड्रैग करते हुए इसकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट में भी लेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ करेंगे और यहाँ से इसको यस करेंगे, यानी हमें इसको सेव करना है। आप देख सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट में उसकी पोजीशन और उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम इसमें ब्लर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर, और यहाँ से यूज़ कीजिए गॉसियन ब्लर। यहाँ आने के बाद हम 7 to 8 पिक्सेल्स देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इस फिल्टर को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कीजिए। हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। इस बार पे क्लिक करते हुए हम यहाँ से जाएंगे बेसिक्स में और ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। आपका ये फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए, मोड नॉर्मल और ओपेसिटी 100% होनी चाहिए। अब हमें यहाँ ग्रेडियंट अप्लाई करना है, जो कि हम यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ लेके आइए। ऑलमोस्ट आप अपने ऑब्जेक्ट के बाहर इतना ले आइए और यहाँ लाने के बाद आप अपने ग्रेडियंट को छोड़ दीजिए, यानी अप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं उसने जो ब्लर वाला फ़िल्टर था उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, यानी मास्किंग कर दी है। आप अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये यहाँ तक देगा। आप अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक जितना भी आप इसको ब्लर देना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह ये स्टेप्स अप्लाई करने के बाद आप इजीली इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।